अच्छे स्वभाव के व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। अक्सर कर यह बातें लोगों के मन में और आपके मन में भी कभी ना कभी चली होंगी। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं एक कहानी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही धनी था, साथ ही साथ वह बहुत घमंडी और निर्दयी था। पूरा गांव उससे डरता था। वह किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। उसकी डर की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे, पर दिल से उसकी इज्जत कोई नहीं करता था। पूरे गांव में गोपी का दबदबा रहता था। एक दिन उसी गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। उन्होंने उस गांव में रुकने का निर्णय किया। इस बात की खबर पूरे गांव को हो गई। बुद्ध जहां ठहरे हुए थे वहां पहुंच जाते हैं। बुद्ध रोज अपने अनमोल उपदेश देते थे। एक दिन गौतम बुद्ध के उपदेश सुन दो व्यक्ति जा रहे थे। आपस में बात करते कि महात्मा कितना अच्छा उपदेश देते हैं, कितनी सारी बातों का वो हमें ज्ञान देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। उनकी बातें अमूल्य होती हैं। महात्मा कितने अच्छे हैं। उन व्यक्तियों की बातें गोपी के कानों तक जाती हैं। गोपी के मन में बैठ गई। उसने उसी पर निर्णय किया कि वह भी अगले दिन महात्मा का उपदेश सुनने जाएगा। अगले दिन गोपी तय किए हुए समय पर गौतम बुद्ध जहाँ पर उपदेश देते थे वहाँ पर पहुँच जाता है। सारे गांव के लोग एक जगह एकत्रित होकर बैठे हुए थे। गोपी को देख सब उसे प्रणाम करते हैं। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश शुरू करते हैं। बुद्ध कहते हैं, आज मैं आप सबको यह बताऊंगा कि कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें सदैव अपने छोटे से प्रेम और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जिससे लोग हमारी दिल से इज्जत करें, ना कि डर से। बड़ी देर तक बुद्ध इसी तरह के अनमोल उपदेश देते रहे। उपदेश खत्म हुआ और सब अपने अपने घर के लिए चल दिए। गोपी भी अपने घर चला आया। रात हुई। गोपी सोने के लिए जाता है। उसी समय उसके मन में बुद्ध की कही हुई बातें चलने लगती हैं। वह उनकी बातों को सोचता है और समझने के बाद उसे समझ आता है कि वह आज तक कभी भी किसी से ढंग से बात तक नहीं किया। भले लोग उसकी इज्जत करते हैं पर दिल से नहीं करते। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें प्रेम नाम का कोई शब्द ही नहीं हो। उसने तय किया कि मैं आज से ये निश्चित करता हूँ कि मैं अब कभी भी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, किसी भी व्यक्ति को नहीं सताऊँगा। मैं सबके साथ प्रेम व्यवहार रखूँगा। यही निश्चय कर गोपी अगले दिन अपने पड़ोसी के पास जाता है। उसके घर जाकर बड़े प्रेम भाव से उससे मिलता है। यह देख उसका पड़ोसी चौंक जाता है कि जो इंसान उससे कभी सीधे मुंह भी बात नहीं करता था, आज वह उसके घर आया है और इतने प्रेम से उससे बातें कर रहा है। धीरे धीरे वह गांव के सभी व्यक्तियों के घर आने जाने लगा। सबसे प्रेम से बातें करता। वह पहले जैसा निर्दयी अब नहीं रहा। गोपी के अंदर का वह घमंडी इंसान मर चुका था। यह बात पूरे गांव में सबको पता हो गई। कुछ दिनों तक सब सही चल रहा था। फिर जब सबको यह बात पता लग गई तो सब गोपी का फ़ायदा उठाने लगे। उसे कुछ भी कोई बोल देता, उसे हर कोई खरी खोटी पहले की खुन्नस की तरह उस पर निकाल देता था। यह बात अब उसे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। उसके मन में विचार चलने लगा कि उसके अच्छे होने पर उसे क्या मिला। उसके साथ तो बुरा ही व्यवहार सब कर रहे हैं। कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध फिर उसी गांव में आते हैं। यह बात जैसे ही गोपी को पता चलती है वह तुरंत उनके पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है। कहता है, महात्मा, क्या अच्छे होने पर, आपके कहे मुताबिक होने पर मुझे यही मिलता रहेगा? मैंने अपने सारे बुरे व्यवहार को अपने अंदर से ख़त्म कर दिया, पर मुझे क्या मिल रहा है? अच्छे होने पर मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। मैं क्या करूं? आप ही बताइए। गौतम बुद्ध गोपी की बातें सुनकर कहते हैं, अच्छा तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गोपी कहता है, ठीक है महात्मा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी गांव के समीप एक बड़ा ही विशाल और जहरीला सांप रहा करता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता आता
वह सांप उस पर दौड़ पड़ता और काट लेता था। इसी तरह से उसने कई लोगों की जान ले ली थी। सारे गांव में उसे लेकर हमेशा डर का माहौल बना रहता था। सारे गांव के लोग उस सांप से तंग आ गए थे। वह लोग उसे रात दिन कोसते थे। उसे भगाने की सोचते, पर वह लोग ऐसा कर नहीं पाए। एक दिन पूरे गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब कोई भी उस मार्ग से नहीं आए जाएगा। सबने ऐसा ही किया। अब गांव का वह हिस्सा पूरा उजाड़ सा हो गया था। एक दिन एक भिक्षु भ्रमण करते हुए उसी गांव में आते हैं। गांव में भिक्षा मांगने के बाद वह उसी मार्ग की तरफ जाते हैं जहां पर वह सांप रहा करता था। लोग उन्हें उस मार्ग पर जाने से मना करते हैं, तो वह लोगों से इसका कारण पूछते हैं। लोगों ने उन्हें उस सांप के उत्पात की बात बताई। गांव वालों की बातें सुन वह भिक्षु उस सांप के पास जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, यह जन्म बार बार नहीं मिलता है और ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें। सांप ने भिक्षु की बातें सुन पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? भिक्षु बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, तुम सबकी जान लेना छोड़ दो, सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहो, सबसे प्रेम व्यवहार करो। सांप ने उनकी बातें मान ली और उस दिन से वह खुले मैदान में रहने लगा। वह अब किसी को भी नहीं दौड़ाता था, ना ही किसी की जान लेता था। वह सांप चुपचाप एक स्थान पर पड़ा रहता था। जब लोगों को इस बात की खबर हुई तो गांव के लोगों का डर धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। अब लोग उस मार्ग से बेधड़क आने जाने लगे। अब लोगों को सांप का कोई डर नहीं था। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते, उस सांप को ईंट और पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ी चुभोते, उसकी पूंछ पकड़ लेते। बेचारा सांप सब कुछ सहन करता था, वह किसी को कुछ भी नहीं बोलता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। संयोग से एक रोज वह भिक्षु उसी मार्ग से जा रहे थे। उन्हें उस सांप की याद आई। वह उसके पास जाते हैं। वह उसके पास जा पहुँचे तो उन्होंने देखा बेचारे सांप का बुरा हाल हुआ था। यह देख भिक्षु चकित रह गए। सांप के बदन पर ईंट पत्थर की चोट लगी हुई थी। उसका बदन पूरा लहूलुहान था। सांप के पास जाकर भिक्षु पूछते हैं, अरे यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? यह कैसे हुआ? सांप ने अपने ऊपर बीती सारी बातें कह सुनाया। सांप की बातें सुन भिक्षु बोले, भाई मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से मना किया था, फुफकारने से तो मना नहीं किया था। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप भिक्षु की बातें सुन समझ जाता है और फिर उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। अब जब भी बच्चे उसके पास आते, उसे परेशान करते, तो वह फुफकारता। सांप के फुफकार सुन बच्चे दूर भाग जाया करते। अब बच्चे सांप को परेशान करना बंद कर दिए थे। सांप ने तो काटना पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए गांव के लोग उससे डरना भी बंद कर दिए थे। अब वह सब लोग चैन से रहने लगे थे। गौतम बुद्ध की यह कहानी सुन गोपी को समझ आ चुका था कि उसे भी अपने तेज को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी कभी लोग हमारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार, हमारे प्रेम का। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको ऐसी समस्याओं को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लेकिन हर समय हर अवस्था में आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। आपको वक्त के साथ लोगों को समझाने के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठाने चाहिए जो आपके भले के लिए हो, ताकि लोग आपके अच्छेपन का फ़ायदा ना उठाएं। कई जगहों पर कठोर बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से या नहीं। अच्छे व्यक्तियों के जीने का यही एकमात्र तरीका है कि परिस्थितियों के हिसाब से रहना सीखें और अंदर के अच्छे व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें।